Ave Maria, Catholic TV, a journey of peace and hope. मुक़द्दस पतरस और मुक़द्दस पौलुस की ईद पाक माँ कैथलिक कलीसिया 29 जून को मनाती है। आप दोनों अजीम मुक़द्दसीन की ईद 258 खेसीन से 29 जून को मनाई जा रही है। ये वो दिन है जब आप दोनों के जिस्मानी बाक़ियात शाहराए आपिया के ज़मीन दोज़ कब्रिस्तान में लाए गए। अंजील मुक़द्दस के मुताबिक मुक़द्दस पतरस पेशे के लिहाज से मछेरे थे और आपको हमारे खुदावन ने ये कहकर बुलाया कि वो आपको आदमगीर बनाएगा। आपका नाम शमाउन था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने आपके नाम को बदलकर पतरस रखा, जिसके मानी चट्टान के हैं। आप एक सादा और हलीम शख्स थे। आपको खुदावन ने रसूलों का शहज़ादा करार दिया और बाद में आप ही यीशु मसीह के बयान करदा कौल के ऐन मुताबिक कलीसिया के पहले पापाए आज़म बने। जब खुदावंद यीशु मसीह पकड़वाए गए तो आपने डर और खौफ की वजह से उनसे ताल्लुक़ का इनकार कर दिया, ताहम बाद में पछताकर तब्दील हो गए। आपने रोम में मसीह खुदावंद की मुनादी की और बहुत सारे लोगों को मसीही ईमान में लाने में कामयाब हुए। जब रोम में इज़ारसानियाँ शुरू हुई तो मसीहियों ने आपसे दरख्वास्त की कि आप जान बचाने की गर्ज से रोम से किसी और जगह चले जाएं। कहा जाता है जब आप रोम शहर से बाहर जा रहे थे तो आपकी मुलाकात सरे राह खुदावंद यीशु मसीह से हुई। तो आपने पूछा कि आए खुदावंद, आप कहाँ जा रहे हैं? तब यीशु ने जवाब दिया कि मैं जा रहा हूँ ताकि दोबारा सलीब पर मसलूब हूँ। इस रोया को आपने ही असल हकीकत के मुताबिक जल्द समझ लिया और फ़ौरन वापस रोम चले आए, जहां आपको गिरफ्तार करके कैद खाने में रखा गया और आपको मसलूब करके हलाक करने का फरमान जारी किया। जब आपको सलीब पर चढ़ाया जा रहा था तो आपने ये कहा कि वो अपने खुदावंद की तरह नहीं बल्कि उल्टा सलीब पर लटकना चाहते हैं। इस तरह तकरीबन 67 खेसीन में आपने शहादत पाई। मुक़द्दस पौलुस रसूल वो अजीम रसूल है जो अपनी तब्दीली से पहले मसीहियों को अज़ियत दिया करता था। आपका असल नाम तारसीस का शाऊल था। आप एक कट्टर फरीसी थे और आपकी तब्दीली के वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने आपसे कहा था कि तू देखेगा कि तुझे मेरी खातिर कितना दुख सहना पड़ेगा। आप मसीही मसलूब को बहुत प्यार करते थे और इस तरह आप भी अपनी ज़िंदगी में दुख सहने के लिए तैयार रहते। आपके बशारती दौरों से ये मालूम होता है कि आपने बेशुमार ख़तरों
اور مشکلات کا سامنا کیا، کوڑے کھائے، سنسار کیے گئے، بھوک، پیاس اور سردی کو برداشت کیا، تاہم آپ نے نہ تو کبھی خدا پر بھروسہ کرنا چھوڑا اور نہ ہی خداوند کی منادی کرنا۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ شہنشاہ نیرو نے روم میں مسیحیوں کو اذیت دینا شروع کر دی ہے، تو آپ مسیحیوں کے ایمان کی مضبوطی کے لیے روم چلے آئے۔ جیسے ہی آپ آئے تو مقدس پطرس کے ساتھ آپ کو بھی قید خانے میں ڈال دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ہلاک کرنے کے لیے آپ دونوں کو اکٹھے لے جایا گیا۔ آپ ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے رہے، لیکن ایک مقام پر آپ دونوں کو جدا کر دیا گیا۔ آپ کو ایک دوسری جگہ لے جا کر آپ کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ ہم دعا مانگیں۔ آئے خداوند ہمارے خدا، تو نے مقدس پطرس اور مقدس پولوس کو اپنے مخصوص انداز سے بشارتی کاموں کے لیے استعمال کیا۔ ان دونوں کی شفاعت کی بدولت بخش دے کہ ہم نہ صرف اپنے ایمان میں مضبوط رہیں بلکہ اس کو عام بھی کر سکیں۔ آمین۔